हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 11 दिसंबर की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के 26वें क्रम के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को अभी हाल ही में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में इसको स्थापित किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक जांच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर प्रसाद मीना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो हरियाणा के पानीपत में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना लॉन्च की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजस्थान के जोधपुर में अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में एस एम कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो यह कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एपी ऊर्जा वीर योजना शुरू की है? तो इस योजना को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। हाल ही में डब्ल्यूटीए द्वारा वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आयरना सबालेंका यह अभी हाल ही में डब्ल्यूटीए द्वारा वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी साजी एन करुण को अभी हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो साजी एन करुण को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। जेसी डेनियल पुरस्कार जो केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। और इस पुरस्कार के सम्मान में 5 लाख रुपए, प्रतिष्ठा पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। पंडित राजेंद्र गंगानी को लक्ष्मू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया। एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया। पाउडूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में टर्नर पुरस्कार से जसलीन कौर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी यह अभी हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो रविंद्रनाथ महतो को
सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और इनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है और रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत और ये है झारखंड राज्य का मैप। और भारत मैप में अगर झारखंड की मैप की बात करें तो ये आप लोगों को सर्कल में जो दिख रहा है यह झारखंड राज्य का मैप है। और बात करें फिर झारखंड की राजधानी कहाँ है तो रांची है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो हेमंत सोरेन है। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो संतोष गंगवार है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है तो हेमंत सोरेन ने ली है। झारखंड के नए गवर्नर कौन बने हैं तो संतोष कुमार गंगवार बने हैं। और मैया समान योजना किस राज्य में शुरू हुई है तो यह झारखंड में शुरू हुई है। झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं तो अजय कुमार सिंह बने हैं। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा तो ये झारखंड में बनाया जाएगा। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है तो झारखंड है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है तो झारखंड में शुरू हुई है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है तो ये झारखंड में हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है और यह योजना 25 व्यापारों शिल्पकारों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। यह मौजूदा व्यापारों के विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा और इस योजना के तहत कारीगरों को 25% अधिकतम 50,000 रुपए की सब्सिडी सहित 3 लाख रुपए का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि है। और कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति पाई गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मदुरई में खोजी गई है। और पीएम मोदी ने तूतीकोरिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। और किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामांकित किया गया है। और ये फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सतीश करुणाकरण ने अभी हाल ही में BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में बैडमिंटन एकल का खिताब इन्होंने जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश करुणाकरण ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन में इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन 3 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक गुवाहाटी असम में इसको आयोजित की गई थी। और बात करें फ्रेंड्स सतीश करुणाकरण ने किसको हराकर यह खिताब जीता है? तो सतीश करुणाकरण ने फाइनल में चीन के जजुआन चेन को हराकर गुवाहाटी में अपना दूसरा सुपर 100 बैडमिंटन का खिताब जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, BWF के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है।
और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यह दुनिया का बैडमिंटन खेल का शासी निकाय है और इसकी स्थापना 5 जुलाई सन 1934 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 9 देशों के साथ हुई थी जिसमें कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स इसमें शामिल थे। और बात करें फिर इसके मुख्यालय की तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो पाल एरिक होयर लार्सन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यह भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, BWF के पहले अध्यक्ष जॉर्ज एलन थॉमस थे। वे ब्रिटिश बैडमिंटन, टेनिस और शतरंज के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी माधव गाडगिल को अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो माधव गाडगिल को UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा इन्हें पृथ्वी चैंपियंस पुरस्कार 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग UNEP के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम होता है और जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है। और यह एक संयुक्त एजेंसी है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटती है। और UNEP की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1972 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अभय कुमार को अभी हाल ही में जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अभय कुमार जो वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में उप प्रमुख है, उनको जॉर्जिया में भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभय कुमार यह भारतीय विदेश सेवा की 2003 बैच के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जॉर्जिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी तिबिलिसी है और यहाँ की मुद्रा जॉर्जियाई लॉरी है और यहाँ के प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिजी हैं। और ये फ्रेंड्स जॉर्जिया का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अबरशाहेश्वर मंदिर को विरासत पुनरुद्धार के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में थुक्काजी स्थित 1300 साल पुराने चोल राजवंशी ढांचे अबरशाहेश्वर मंदिर को इसके असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 विशिष्ट पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। और इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल ने करवाया था और कुलोथुंगा चोल ने आदि सर्वेश्वर की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में कई देवी देवता हैं जिनमें सौंदर्य नायकी अंबल और अष्टभुजा दुर्गा परमेश्वरी शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं और जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसके महानिदेशक आद्रे आजोले हैं और इसके उप महानिदेशक सीकू हैं। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मालदीव में अभी हाल ही में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने मालदीव के पास पाई जाने वाली
डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे जूकीज पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। और इस नई प्रजाति का नाम क्रोमिस अभादा है, जो सोमोफोटिक जोन की एक खोज के दौरान की गई है। यह गहरे समुद्र में स्थित प्रवाल भित्तियों में महत्व को दर्शाता है, और ये क्षेत्र 100 मीटर नीचे है, जहाँ प्रकाश न्यूनतम है। और मछली का निचला भाग हल्का नीला और ऊपरी भाग सफेद है, और इसकी कुल औसत लंबाई 6.9 सेमी है। अच्छा फ्रेंड्स, मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइज्जू हैं। मालदीव के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हुसैन मोहम्मद लतीफ़ हैं। और मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीवी रुपया है। और यहाँ की राजभाषा क्या है? तो दिवेही है। और यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 298 वर्ग किलोमीटर यहाँ का टोटल या कुल क्षेत्रफल है। और ये फ्रेंड्स मालदीव का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी विष्णु ताम्हाड़े। यह अभी हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी बन गए हैं। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो सतारा जिले के विष्णु ताम्हाड़े ने 56 साल की उम्र में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफलता हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। और बात करें फ्रेंड्स, आयरन मैन प्रतियोगिता कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह 1 दिसंबर को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बसलटन में इसको आयोजित की गई थी। और आयरन मैन इवेंट में लगातार 17 घंटे में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ पूरी करना शामिल है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से लगभग 1700 प्रतियोगी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 11 दिसंबर को अभी हाल ही में यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1946 में इस दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को स्वास्थ्य आपूर्ति और सहायता में सुधार के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और वर्ष 2024 में यह दिन संगठन की 78वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और बात करें फ्रेंड्स यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कैथरीन एम रसेल हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे, इस संगठन को बनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। और यह संगठन 190 देशों में काम करता है। और भारत में यूनिसेफ की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग दिसंबर 2024 में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनका हम लोग दिवस के साथ थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया। और बात करें इसके विषय की या थीम की, तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस वर्ष की थीम थी। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और इसके थीम की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना इस वर्ष की इसकी थीम थी। और भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया गया। और इस वर्ष की इसकी थीम की बात करें तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति इस वर्ष की इसकी थीम थी। और 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया।
5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और इस वर्ष की इसकी थीम की बात करें तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की थीम थी। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और इसकी थीम की बात करें तो मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इसकी थीम थी। और 7 दिसंबर को भारतीय सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और इस वर्ष इसकी थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता की ओर आकार देना, यह इस वर्ष की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और वर्ष 2024 की थीम की बात करें इसकी तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।